जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया था, वो भी प्रैक्टिस जोन 6 के साथ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से हम एक नया वीडियो स्टार्ट करने वाला है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। जिसका नाम क्या है? एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो आप सभी लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने ये बोर्ड पूरा का पूरा खाली क्यों रखा है, क्योंकि हमेशा जब मैं वीडियो कोई भी बनाता हूँ तो इस बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखा होता है, कोई कॉन्सेप्ट लिखा होता है या फिर कुछ ना कुछ लिखा होता है। पर आज ये बोर्ड खाली क्यों है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने बोर्ड खाली क्यों रखा है, पूरा एम्प्टी बोर्ड, वाइट बोर्ड खाली क्यों रखा है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी पता है तो वो मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है पिछले लेसन में चैप्टर नंबर 5 में, रैशनल नंबर में, चैप्टर नंबर 4 में या फिर 3 में, 2 में, 1 में, चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको अगर कोई भी लेसन में अगर डाउट है, किसी क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि उसके ऊपर मैं आपको सोल्यूशन दे पाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, ये बोर्ड मैंने एम्प्टी क्यों रखा है, इसका रीज़न आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले मैंने टॉपिक का नाम क्या लिखा है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो मैं आपको एक डिफरेंस पहले क्लियर कर देता हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन, ये जो दोनों वर्ड होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, वो दोनों एक नहीं होते। ठीक है, एक्सप्रेशन अलग होता है और इक्वेशन अलग होता है। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे क्या बोला है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोला है? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि अगर कोई नंबर है, मान के चलो अगर कोई नंबर है, सपोज ये 3 एक नंबर है, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर से मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ऐसे मैं 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसका एक कुछ आंसर निकलेगा, इसका कुछ वैल्यू निकलेगा, बट वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो सही बात है, मल्टीप्लाई तो करते ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बट अगर इसको मुझे एक सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, अगर मान के चलो इसमें अगर 100 नंबर दे दिए, ऐसे 3 इंटू 3 अगर 100 टाइम्स लिखते गए तो क्या होगा? मेरा तो पेपर खत्म हो जाएगा ना उतने देर में। ठीक, क्योंकि बाकी के आंसर भी मुझे लिखने हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ 3 कितने बार लिखा है देखते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। तो ये 3 को एज इट इज लिखते हैं और इसके सर के ऊपर लिख देते हैं 6। ठीक है, तो ये जो 3 और इसके ऊपर जो 6 लिखा है, अभी इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये होता है कि 3 को हमें 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 को हमें 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो इसमें एक समझने वाली बात है, ठीक है, इसमें अब समझने वाली बात कौन सी है? तो देखो ये जो 3 होता है, ठीक है, ये जो हमारा 3 होता है, इसको बोला जाता है बेस, और ये जो होता है 6, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं इंडेक्स, और हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादातर स्टूडेंट इसको बोलते हैं पावर, ठीक है, डिग्री या फिर पावर। ठीक है, तो देखो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ये जो चीज़ें मैंने समझाई है ये आपको अपने बुक में लिख लेना है। ठीक है, कि 3 को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। 6 को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, या फिर हम बोलते हैं पावर। जब इसको पढ़ते हैं तो हम उसको पढ़ते हैं उस तरह से, इसलिए मैंने इसको पावर लिखा है। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ते? 3 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो अगर ये लिखा है 3 टू द पावर 6, तो हम कैसे पढ़ते हैं? 3 रेज टू द पावर 6, ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बट अभी मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो 3 टू द पावर 6 होता है, 36 लिख दिया मैंने गलती से, हमारा डस्टर अभी यहाँ पे रख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा डस्टर है, ठीक है, होममेड। 3 टू द पावर 6 ये कभी भी 3 इंटू 6 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, 3 टू द पावर 6 इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 6 और नॉट इक्वल टू 6 इंटू 3। तो ये तीनों चीज़ें कभी भी बराबर नहीं होती। ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, पर इसके बराबर ये कभी
नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। कुछ नंबर है, स्पेशल नंबर, जिसको हम डायरेक्टली पढ़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो 3 रेज़ टू द पावर 2 है, तो हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं 3 स्क्वायर ऑफ 3, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं 3 स्क्वायर्ड, ठीक है। और अगर 3 के पावर में 3 है तो इस 3 को डायरेक्टली बोलते हैं 3 क्यूब, क्या बोलते हैं 3 क्यूब, ठीक है। हमेशा यहाँ पे ईडी लगता है क्योंकि वो क्यूब है, ठीक है। अभी इसके बाद इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखो इसके बाद में क्या बोला है, सपोज अगर कोई नंबर है जिसका पावर है 2, मतलब कोई भी इवन नंबर है, यहाँ पे अगर कोई भी इवन नंबर है तो उसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और अगर कोई नंबर निगेटिव है, ठीक है, निगेटिव है, उसका पावर जो है एक ऑड नंबर है तो उसका आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा, उसका आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो, दो चीज़ें हमेशा याद रखो। सिमिलरली मतलब उसी तरह अगर P/Q है, P/Q है, इसका होल पावर 3 है, तो इसमें क्या होता है, ये पावर जो है वो टोटली डिवाइड हो जाता है, पावर क्या होता है, टोटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब P/Q इंटू P/Q, ऐसे हम इसको लिख सकते, या फिर इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये P का भी क्यूब है और Q का भी क्यूब है, मतलब ये पावर जो है ये एक्सपोनेंट जो है वो इक्वली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अभी इसके बाद इन्होंने एक टेबल दिया है, टेबल में उन्होंने एक्सपांडेड फॉर्म, बेस वगैरह ये सब कुछ दिया है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा टेबल ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक टेबल दिया है, सेम टेबल आपको प्रैक्टिस जोन 1 में भी दिया है, ठीक है, सेम तरह का टेबल आपको प्रैक्टिस जोन 1 में भी दिया है, उसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले लिखा है 3 टू द पावर 4, 3 रेज़ टू द पावर 4, तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, तो 3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऊपर 4 है तो यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 और 4, ठीक है। अभी बेस क्या है, बेस है इसमें 3, ठीक है, बेस क्या है, बेस है इसमें 3, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट क्या है इसमें 4 है। अब इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, वैल्यू क्या होती है, इन चारों 3 का वैल्यू, इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करने का बाद जो आंसर आता है वही होता है वैल्यू। 3 3 होता है 9, 9 3 होता है 27, 27 3 होता है 81, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 81, ठीक है। तो इसमें प्लस माइनस पे हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद ये -4 होल क्यूब, ठीक है। ऐसे नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। -4 का क्यूब है ना, तो ये -4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 बाय, -4 मल्टीप्लाइड बाय -4 मल्टीप्लाइड बाय -4। और अभी मैंने आपको बताया अगर पावर में ऑड नंबर है और ये निगेटिव नंबर है तो आंसर भी क्या आता है, निगेटिव नंबर ही आता है, ठीक है। अभी देखो बेस क्या हो जाएगा, बेस इसमें हो जाएगा -4, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसमें 3 है, वैल्यू क्या हो जाएगी 4 4 16, 16 4 होता है 64, इसकी वैल्यू आ जाएगी 64, इसमें क्या लगेगा -64, ठीक है, -64। उसके बाद एक और दिया है -6 स्क्वायर, तो ये आप सॉल्व करके देखो। अभी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट वाला दिखाता हूँ, 1/2 होल पावर 4, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे, क्या करेंगे, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ठीक है। तो अगर हम सभी को देखते तो क्या करेंगे, अभी सबसे पहले बेस लिखेंगे, 1/2 क्या है, इसका बेस है, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है यहाँ पे 4, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर के साथ होता है मल्टीप्लिकेशन में, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, तो यहाँ पे आएगा 1/16, ठीक है। उसके बाद एक और दिया है -2/3 होल पावर 5, ये इवन है ये ऑड है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 मल्टीप्लाइड बाय -2/3 और ये मल्टीप्लाइड बाय -2/3, ठीक है। अभी पावर में क्या है 5 है, तो सबसे पहले बेस लिख दो यहाँ पे -2/3 और इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है इसका 5, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू द 10, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -32, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट जो है वो क्या है, वो एक ऑड नंबर है, ठीक है। अभी 3 का करो, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 आता है शायद 8 3 24, तो ये आएगा 243,
तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये टेबल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये टेबल आपको ध्यान से पढ़ना है। अभी क्या बोला है, एक्सप्रेस 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी दूसरा ही तरह का एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल 1 लिख देता हूँ मैं इसको। एक्सप्रेस 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो अभी इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन को एज इट इज लिख दो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हम कर सकते हैं, तो इसके लिए हमेशा काउंट करो। तो क्या करेंगे, 6 टाइम्स है ना, तो इसके सर के ऊपर लिख दो 6, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, ठीक है। एक्सपांडेड फॉर्म मतलब यही होता है अपना एक्सपांडेड फॉर्म। तो ये मैंने बताया कि ये एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इस तरह से वैल्यू फाइंड की जाती है, तो वो एग्जांपल मैं आपको नहीं समझाने वाला, ठीक है। अभी राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बता देता हूँ। एक एग्जांपल है यहाँ पे उन्होंने दिया है, राइट 84 इन, एग्जाम्पल 4 है, राइट 84 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 84 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेंगे, तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल दो। सो 84 इज इक्वल टू होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 42 इंटू 2। अब 42 को डिवाइड करो, 6 इंटू 7 होता है इंटू 2। 6 को डिवाइड करो तो एक आता है 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2। अभी देखो 2 2 बार लिखा है, तो मैं इसको एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो 84 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 7 तो एज इट इज रहेंगे, सो 3 इंटू 7। अगर 3 2 बार होता तो मैं 3 का स्क्वायर भी लिख देता था, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे बोला है, तो वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको, एग्जाम्पल 3। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 to the power 3 -2 power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 2, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करना पड़ता है, तभी इसकी वैल्यू आती है। तो इसको देखो, इसको सॉल्व करते हैं, -2 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 to the power 2। तो इसको लिखो, -2 को 3 टाइम लिखो, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू 5 को 2 बार लिखो, 5 इंटू 5। तो इसका आंसर निगेटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव होगा, ठीक है। -2 इंटू -2 इंटू -2 होता है -8 इंटू 5 इंटू 5 होता है 25, 25 जो होता है 200, तो ये आ जाएगा -200 इसका आंसर, माइनस कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं इसके बाद कंपैरिजन, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ पावर्स, ठीक है। तो देखो अभी क्या पढ़ना है हमें, कंपेयरिंग पावर्स। तो जो भी किसी बेस के ऊपर जो पावर दिया है, ठीक है, तो उस पावर को कंपेयर कैसे करें, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, सेम बेसिस। फॉर एग्जांपल अगर ये 3 to the power 4 है, ठीक है, यहाँ पे जो दिया है वही एग्जांपल लेता हूँ, 3 to the power and 3 to the power 6, 3 to the power and 3 to the power 6, ठीक है। अगर बेसिस सेम है तो हम डायरेक्टली किसको कंपेयर करेंगे, इनके पावर्स को, ठीक है, इनके पावर्स को। अगर बेसिस सेम है तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 4 और 6 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 4 छोटा है किससे, लेस से, इसका मतलब 3 to the power छोटा होगा किससे, 3 to the power 6 से, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल कंपैरिजन है, ठीक है। जो भी ग्रेटर पावर होगा, जो भी ग्रेटर एक्सपोनेंट होगा, तो उसके बेसिस पे हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम एक्सपोनेंट, तो इसमें एग्जांपल दिया है 2 to the power 5 और 6 to the power 5, ठीक है, 2 to the power 5 एंड 6 to the power 5। तो इनमें क्या करना है, अगर एक्सपोनेंट अगर सेम है, मतलब पावर्स अगर सेम है, तो हम क्या करते हैं, इसके जो बेसिस होते हैं उसको कंपेयर करते हैं। ये 2 और 6, इन दोनों में जो भी छोटा या बड़ा होगा तो उसी हिसाब से हम कंपेयर करते हैं। तो 2 छोटा है तो हम बोल सकते हैं कि 6 to the power 5 इज ग्रेटर दैन 2 to the power 5, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, 6 to the power 5 ग्रेटर दैन 2 to the power 5। और देखने से ही पता चलता है 6 का पावर बड़ा होगा क्योंकि वो 2 से ऑलरेडी बड़ा है, ठीक है। उसके बाद दिया है डिफरेंट बेसिस एंड डिफरेंट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2 to the power 5 एंड 3 to the power 3। सो 2 to the power 5 एंड
3 टू द पावर 3। तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें हमें डायरेक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसको नॉन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख के बता देता हूँ। 2 टू द पावर होता है 32 और 3 टू द पावर होता है 3 टू द पावर 3 होता है 27। तो ठीक है, 32 इज ग्रेटर दैन होता है 27। इसका मतलब हम डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 इज ग्रेटर दैन 3 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरह से हमें कंपेयर करना पड़ता है। अभी इन्होंने क्या दिया है, एक एग्जांपल दिया है जो कि प्रैक्टिस जोन में है भी नहीं, फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग, एग्जांपल 1 देता हूँ इसको। अरेंज द फॉलोइंग in ascending order, in ascending order। तो इसमें नंबर दिए हैं उन्होंने, ठीक है, नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ से, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 5 टू द पावर 99, 5 टू द पावर 99, कॉमा 5 टू द पावर 32, कॉमा 5 टू द पावर 26, कॉमा 5 टू द पावर 11, कॉमा 5 टू द पावर 45। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर है अभी इनको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्मेट दिया है। ठीक है, बेसिस क्या है, सबके सेम है। अगर बेसिस सेम है, बेसिस व्हेन द बेसिस आर सेम, देन कंपेयर पावर्स। तो हमें क्या करना है, पावर्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, देखो सबसे बड़ा कौन सा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो छोटे से बड़ा लिखना पड़ेगा। 11 है, स्मॉलर देन किससे 26, ये स्मॉलर देन किससे 32, 32 स्मॉलर देन किससे 45, और 45 किससे छोटा है 99 से छोटा है। तो इसी प्रकार से अभी उस नंबर को लिखना है। 5 पावर 11 स्मॉलर देन 5 पावर 26, स्मॉलर देन 5 पावर 32, स्मॉलर देन 5 पावर 45, स्मॉलर देन 5 पावर 99। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। अब जब डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं तो क्या है, बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ। ठीक है, 99 ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस जोन 1, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है। इसको हम 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर लेंगे और आपका वीडियो भी हम एंड कर देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस जोन 1 जो है हमारा वो बहुत ही सिंपल है। जैसा हमने टेबल एग्जांपल में ड्रॉ किया था वैसे ही टेबल यहाँ पे दिया है, पर उन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 1 में टेबल के बारे में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स तो सभी है, तो अब इन सभी को भरते हैं। ठीक है, इन सभी को भरते चलते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, और ये इसका यहाँ पर है, यहाँ पर ये तो दिया है, इसका यहाँ पर है, यहाँ पे तो पूरा ही हमको भरना है। ठीक है, ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब रिका में जगह भरा, मराठी में हम बोलते हैं इसको रिका में जगह भरा। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, ये हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, 7 का क्यूब मतलब क्या है, 7 × 7 × 7। अब बेस क्या है, बेस इसमें 7 है। ठीक है, बेस क्या है, बेस 7 है। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसमें 3 है। वैल्यू तो दे दिए, अगर 7 7 का होता है 49 और 49 7 का होता है 343, तो उसका वैल्यू हमें डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, इतना बड़ा नंबर ज़्यादातर हमें देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप 7th में हो तो इतना बड़ा नंबर नहीं देते। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखो, माइनस देखो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 5 है, पॉजिटिव 5 है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है गलतियाँ करते हैं, तो इसको क्या करना है, माइनस को हमेशा बाहर ही रखना है। ठीक है, माइनस को बाहर रखेंगे, अंदर वाला जो 5 उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, अभी देखो इसमें माइनस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, माइनस से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी ये किसका पावर है, ठीक है, इसमें बेस क्या है, इसमें बेस है 5, इसमें बेस क्या है 5, इसमें बेस -5 नहीं है, इसमें बेस क्या है सिर्फ 5 है। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है यहाँ पे 4, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 4 है। अभी इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 5 5 = 25, 25 5 = 125, 125 5 होता है 625। तो ये माइनस एडजस्ट रहेगा, तो यहाँ पे आएगा -625। ठीक है, क्या आएगा -625। अभी देखो इसको, ये तो सिंपल है, ये मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था वो टेबल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। 5 बार बोला है तो 5 बार करेंगे। ठीक है, अभी बेस कितना है, बेस तो यही है 2/3
3, बेस क्या है 2/3। एक्सपोनेंट इन्होंने डायरेक्टली दे दिया है, थोड़ा सा ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है इसका 5, अभी इसको मल्टीप्लाई 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, 2 to the power 5 कितना होता है 32 अपॉन अगर करेंगे तो देखो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 और 81 3 होता है 243, ठीक है। तो ये शायद हमने एग्जाम्पल में ही पढ़ा था 32/243 वाला, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है -1/4 कितना है क्यूब है, तो लिख देते हैं यहाँ पे -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, ठीक है। तो अभी इसमें बेस क्या है, बेस है यहाँ पे -1/4, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट है यहाँ पे 3, एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 3। अब इसका वैल्यू क्या आएगा -1 × 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1, 4 × 4 16, 16 4 होता है 64, तो ये भी शायद एग्जाम्पल में दिया था, ठीक है। तो ये हमने पूरा का पूरा टेबल सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जितने भी फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं हमने भर दिए, ठीक है। अभी देखो फाइंड द वैल्यू, इसका आंसर मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करते जाता हूँ ताकि हमको जगह कम लगे और हमारा प्रैक्टिस जोन 1 पूरा खत्म हो जाए। तो अभी क्या करना है -3/4 होल स्क्वायर है, तो लिख देते -3/4 इंटू -3/4 इंटू इसका क्यूब है, तो लिख देते यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। ये ब्रैकेट निकाल देता हूँ, कुछ ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव नंबर नहीं तो ब्रैकेट देने की कुछ जरूरत नहीं। और उसके बाद बोला है -2 का क्यूब, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इंटू -2 इंटू -2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पर भी कट हो रहा है तो वहाँ पे कट करते चलो, ठीक है। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, ये माइनस इसको लग जाएगा, ये -2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, -2 से 2 कट हो जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो -3 इंटू -3 कितना होगा, -3 इंटू -3 होगा +9, और ये -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा -1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 3 हो जाता है 9 इंटू यह आ गया -1 अपॉन 4 4 क्या हो जाता है 4 4 हो जाता है 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16। तो आंसर आ जाएगा -9/16, 9 इंटू -1 होता है -9 और ये 4 इंटू 4 होता है 16, तो यहाँ पे 16 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अभी इसको देखो, इसको शायद आप सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपके लिए रहेगा अभी होमवर्क, ठीक है। जैसा मैंने लिखा है, ठीक है, एक्सपांडेड फॉर्म में वैसा ही लिखना है और डायरेक्टली इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बाकी किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करो, उसके हिसाब से मैं आपके लिए वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।